कर्नाटक में जिस तरीके से दोबारा सत्ता में बीजेपी लौटेगी या नहीं, कांग्रेस को ताज मिलेगा, ये तो वक्त निर्धारित करेगा। लेकिन बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि बड़ी संख्या में लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें युवाओं से अपील है कि भारी संख्या में पहुंचे, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। कर्नाटक चुनाव पर पीएम मोदी का ट्वीट। तो अब से कुछ देर पहले वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के 7:10 का समय हो रहा है। बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले युवा। और हमारे साथ अंजलि सिंह हैं जो कि बेंगलुरु से रिपोर्ट कर रही हैं। अंजलि, जिस पोलिंग बूथ से आप रिपोर्ट कर रही हैं वहां पर तमाम क्रिकेटर्स पहुंचेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, जवागल श्रीनाथ, इसके अलावा तेजस्वी सूर्या भी वहां पर पहुंचेंगे। व्यवस्था कितनी खास है वो भी दिखाइए, और वोटर्स का उत्साह आप कतारों में कितना देख पा रही हैं वो भी दिखाइए, बताइए अंजलि सिंह। जी बिल्कुल, ये साउथ बेंगलुरु का इलाका है और आपको बताएं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर अभी तक बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन अब प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। आज जनता का दिन है और जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच गई है। आप यहाँ पर देखेंगे इस पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी सूर्या को वोट करने आना है, जो साउथ बेंगलुरु से ही एमपी भी हैं, और कई अन्य जो क्रिकेटर्स जिनके आपने नाम लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर, सब इस आसपास के ही इलाके में अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वो तमाम लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच आपको उन लोगों से बात कराते हैं जो सुबह सुबह हमने देखा यहाँ पर आकर कतार में 6:30 बजे से लगना शुरू हो गए और सबसे पहले मतदान करके अब यहाँ से निकल भी रहे हैं। सर, ये जो ब्लू टिक है कितना इम्पोर्टेंट है? It's deciding our future of the country. So it's such an important thing. We are deciding our future of the country. आप लोग सुबह सुबह निकल कर आए, आप लोग ने बाहर वेट किया और जैसे ही 7 बजे अंदर जाकर आप लोगों ने वोट किया। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू वोट हियर एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से टू पीपल ऑफ Karnataka today? Yeah, it is our right to vote first of all, and we have to make time to vote. So that's an important thing, and it is very important for us to choose the right candidate for our own better future. तो देखिए, सही व्यक्ति का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है और यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह आए हैं वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आपको बताएं ये एक पॉश इलाका है साउथ बेंगलुरु का, और अमूमन जो लोग आते हैं वोट करने, तो यहाँ पर जो हमने बात की लोगों से कि यही कहा गया कि लोग धीरे धीरे कर आते हैं, वोट देकर जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको ये नहीं दिखाती। लोग यहाँ पर सुबह से जो आकर लाइन में लग गए, और सबसे अहम बात आपको बताओ कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सुबह से आकर यहाँ पर कतार में खड़े हुए। हमने कई सारे इलेक्शंस कवर किए और हमेशा ये देखने को मिलता है कि युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों में उत्साह होता है वोट करने का, और इसीलिए युवाओं से लगातार अपील की जाती है कि आप बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। सर, आप लोग आज सुबह सुबह निकल कर आए हैं और शायद कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले अभी वोट करके आपसे पहले गए हैं। कितना इम्पोर्टेंट है आकर यहाँ पर लाइन में? समय तो लगता है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है? Yes, as a citizen of India, we have to vote. That is our fundamental right. Government has given this opportunity for each and every citizen to use it, and we as responsible citizens, rather than talking fundamental rights, it's our fundamental duty to vote for the betterment of the society as well. बिल्कुल सही बात है, सिर्फ आपका हक नहीं है, ये आप आपकी साउथ जिम्मेदारी बेंगलुरु से रिपोर्ट कर रही हैं। आप है। पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की। अब से 15 मिनट पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया और फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की है, युवाओं से खास तौर पर अपील की है कि आप अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। इस बीच जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। तमाम रिपोर्टर्स मेरे साथ लगातार है। बहरहाल रवि त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट ग्राउंड से दिखाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटेगा या फिर कांग्रेस को ताज मिलेगा, इसका फैसला इस वक्त कर्नाटक के वोटर्स कर रहे हैं। और पूर्व सीएम सिद्धारमैया, उनके गांव में वोट करने के लिए लोग कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं आपको। तैयारियां कैसी हैं, देखिए रवि त्रिपाठी की रिपोर्ट। आप फिर वापस लौटेंगे कवरेज पर। सीतारमन्ना हुंडी में जो पोलिंग बूथ है उसके दूसरे पोलिंग बूथ पर है जहां सीतारमैया पोल करेंगे। देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से कहें तो लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। मॉक पोल हो चुका है सर, यहाँ पे यू हैव डन हो गया है।
मॉक पोल हो चुका है। देखिए चुनाव आयोग के जो टीम है अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि किस तरह से पोल कराया जाए, क्योंकि कई बार दिक्कतें होती है तो उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। मॉक पोल करना होता है, सारी जो ईवीएम है उसको तैयार करना पड़ता है, तो कैसे वोट डालेंगे। देखिए ये वो जगह है जहां सीधा रमैया आकर वोट डालेंगे। आप सामने देखिए ये तस्वीर है, लेकिन ये गुप्त मतदान होता है तो इसको कवर किया गया है। देखिए पूरा कवर्ड है इस इलाके में। यहाँ ईवीएम जो है उसको तैयार किया जा रहा है और बाकी सारी तैयारी, जैसे आप आते हैं तो आपके जो हाथ पे उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है उस सारी तैयारी यहाँ कर ली गई है। तो इस वक्त हम सीतारमन्ना हुंडी में है, कर्नाटक के इलाके में। कर्नाटक के खास इसको मैसूर कर्नाटका कहते हैं, मैसूर ओल्ड मैसूर रीजन भी बोला जाता है। और सीतारमैया यहीं के रहने वाले हैं। लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास वो यहाँ आएंगे और माना जा रहा है कि शायद किसी मंदिर में भी जाएंगे और उसके बाद आकर यहाँ मतदान करेंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कर्नाटका। और रवि त्रिपाठी की हम रिपोर्ट दिखा रहे थे। रवि, मैं चाहूंगी कि आप सारे विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर पीएम ने तो अपील की है कि देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स घरों से निकलें, युवा घरों से निकलें, तो उसका इम्पैक्ट कितना नजर आ रहा है, कितनी संख्या में आप पोलिंग बूथ पर वोटर्स को देख पा रहे हैं? रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि यहाँ उत्साह है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि पहले जो है मतदान करना है फिर जलपान करना है। देखिए ये लाइन में लोग खड़े हैं। मैं चाहूंगा कुछ लोग यहाँ हिंदी में बात करने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ हिंदी बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदी में बात करने वाले हैं। ये शख्स हैं, क्या नाम है आपका? महादेव यश जी। अच्छा, आप पहले मतदान या पहले जलपान? 5 साल से कर रहा हूँ। पहले मतदान है, बाद में जलपान है। वो तो हमेशा होता है, ये 5 साल में एक बार होता है। अच्छा, वोट क्या सोच के कर रहे हैं? वोट क्या अच्छा आदमी है, मेरा गांव का आदमी है, सब कर्नाटका जानता है। अपोजिशन लीडर था, सीएम था, और एक बार सीएम आने वाला है। अच्छा, आप लोग भी पहले मतदान पहले जलपान? फर्स्ट मतदान। देखिए तमाम लोग हैं, यंग लोग भी हैं। आप हिंदी बोलेगा? नहीं बोल सकते। इतना तो जानता है कि पहले मतदान या पहले जलपान। तो ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ मतदान करता है पहला मतदान। रवि त्रिपाठी के पास हम लौटेंगे। इस बीच येदियुरप्पा की कुछ विजुअल्स आ रहे हैं। देखिए सुबह के 7:16 का समय हो रहा है। वोटिंग कर्नाटक की अलग अलग सीट्स पर 224 सीट्स पर शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच जो वीवीआईपीज हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ निकलते हुए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर येदियुरप्पा के विजुअल्स आ रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए येदियुरप्पा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। कर्नाटक में वोटिंग का डे है और 13 मई को नतीजों का दिन है। उससे पहले आज तमाम वोटर्स सुबह 7 बजे से घरों से निकलना शुरू कर चुके हैं। इस बीच रविंद्र कुमार हमारे साथ। रविंद्र कुमार, हम कुछ विजुअल्स देख पा रहे हैं। येदियुरप्पा मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। 13 मई को नतीजों का दिन है। रविंद्र कुमार। बिल्कुल, जो भी बड़े नेता हैं, ये परंपरा भी रही कि मंदिर में जाते हैं या अपने अपने धर्म स्थान पूजा स्थल पर जाकर इसकी शुरुआत करते हैं और दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि वो उनका जो मकसद है पार्टी के लिए या निजी तौर पर भी वो पूरा हो। मैं जहां पर हूं भारत एजुकेशन सोसाइटी है, यहां पर 7-8 बूथ केंद्र हैं। यहीं पर निर्मला सीतारमण आने वाली हैं थोड़ी देर में। और जो पहले हमने रिपोर्ट दिखाया वो तस्वीरें आपने देखी, हालांकि वहां पर नेटवर्क की समस्या थी इसलिए हमें पोलिंग बूथ से बाहर आना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो बुजुर्ग हैं या फिर ये सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कितने गर्व होता है जब आदमी कोई व्यक्ति जो वोटर है अपना वोट आपने मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि किस पार्टी को आपने वोट दिया, लेकिन क्या सोच कर दिया, क्या इशू आपके दिमाग में रहा? इश्यूज कुछ नहीं है, अभी करंट गवर्नमेंट अच्छा है, सो मैंने वोट दिया है। आपने वोट कर दिया, बुजुर्ग से कर दिया। कौन फ्री देता उसको वोट नहीं देना। वो गवर्नमेंट में फ्री देने का आदमी को गवर्नमेंट को नहीं देना। आप देखिए कि ये बुजुर्ग हैं और जो फ्री का चलन चल रहा है उस पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात। इनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना, इनका कहना है कि जो फ्री की बात कर रहा है उसको वोट नहीं देना। इनका कहना है कि जो अभी मौजूदा सिचुएशन है बेंगलुरु में, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। बेंगलुरु से रिपोर्ट करें रविंद्र, मैसूर से रिपोर्ट करें रवि त्रिपाठी, अंजलि सिंह रिपोर्ट कर रही हैं बेंगलुरु से। ये तमाम जगहों पर हम देख पा रहे हैं अब तक के जो विजुअल्स मिल पा रहे हैं, जो वोटर्स हैं उनमें बहुत
उत्साह नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, जो पीएम ने भी अपील की कि वोटर्स घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें लोकतंत्र के इस महापर्व में। जी न्यूज़।